सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर गुड। गाइस, आपने थंबनेल देखकर ये तो पता लगा लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं आज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। देखिए, एंट्रेंस क्लियर हो चुका है, सिलेक्शन आपका हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन। अब आप जान जाएंगे तो आपको अगले का जो प्रोसेस है बहुत ही बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। इसमें आपको भाग दौड़ करना पड़ेगी। सिलेक्शन होने के बाद अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अब असल काम शुरू हुआ है। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना होती है, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है। आइए बात करते हैं हम आज डॉक्यूमेंट्स के बारे में। राइट, क्या क्या एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहली चीज़, जब हमने एंट्रेंस दिया था तो आपके पास ज़रूर एडमिट कार्ड होगा। एडमिट कार्ड है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये तो आपको जो है निकाल लेना, अगर नहीं हो और है तो उसको साथ में लेकर आना। राइट, उसके बाद फ़ोटो, 2 या 3 फ़ोटो आपके साथ होने चाहिए जब आप सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट, उसके साथ में फ़ोटो 2 या 3। राइट, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो फिर आपको 10th एंड 12th दोनों की मार्कशीट ज़रूरी है। मार्कशीट उसमें आपको देना पड़ेगी, सबमिट करना पड़ेगी 10th और 12th की। राइट, और उसकी फ़ोटो कॉपी भी करा लेना, और उसकी जो 10th 12th मार्कशीट है वो भी लगा देना। राइट, वो आपको बाद में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद के रिटर्न कर देंगे। फिर उसके बाद परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस में आपको ये करना होगा कि आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। परमानेंट एड्रेस में आपके पास आधार कार्ड वो लगा दें। और उसके बाद अगर आप ओबीसी से हैं तो फिर आप ओबीसी सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। और उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट भी होता है, उसके अंदर आपको लाना होगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप, आपका कौन सा ब्लड है, तो ब्लड ग्रुप आप ज़रूर लेकर आएँ। ब्लड ग्रुप मांगते हैं और उसमें रिक्वायर भी है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कहाँ से बनता है, देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, उसमें आप चाहें तो आपके पास अगर आपके आसपास में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो तो आप वहाँ से ये ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट ला सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कहीं से भी ब्लड ग्रुप की जांच कराओ और उस पर एमबीबीएस डॉक्टर की जो है स्टम्प और सिग्नेचर वगैरह होना चाहिए, वो रिक्वायर होगा। तो वो जो है, उसके बाद ब्लड ग्रुप हो गया। और गैप सर्टिफिकेट, अगर आपके पास गैप है, आपने गैप किए 2 साल 3 साल, तो आप गैप सर्टिफिकेट बना लीजिए। और गैप सर्टिफिकेट आप वहीं 4 नंबर गेट पर आप जामने में जब आएंगे, 4 नंबर गेट के अंदर एंटर करेंगे। 4 नंबर गेट के अंदर एंटर करने के बाद साइड में, राइट साइड में एक शॉप है, वहाँ से आप गैप सर्टिफिकेट, एफिडेविट है, ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है, ये 2-3 सर्टिफिकेट जो है आपको वहीं से 4 नंबर गेट से बन जाएंगे। 1 घंटा लगेगा। 4 नंबर गेट के अंदर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो राइट में एक शॉप है, तो वहाँ से ये 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है और एफिडेविट जो भी होते हैं वहीं से 4 नंबर गेट से बन जाते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स ये रिक्वायर है, आपको ये चीज़ लाना होगी। उसके बाद ये, उसके बाद ऑप्शन होगा आपके पास, अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जब उसमें आपको फॉर्म मिलेगा डॉक्यूमेंट के साथ जमा करने का, डॉक्यूमेंट करेंगे तो उसमें एक फॉर्म होगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं और जो जो नहीं है उसमें ऑप्शन रहता है, आप टिक मार दीजिए कि ये है हमारे पास, और जो डॉक्यूमेंट नहीं है उस पर टिक मार दीजिए कि हम ये बाद में सबमिट कर देंगे, तो उसमें ऑप्शन रहता है बाद में सबमिट कर सकते हैं। अब जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, इसके बाद सबमिट करने के बाद फिर वेरीफाई होने के लिए जो है ऑफिस में वेरीफाई होंगे आपके डॉक्यूमेंट। वेरीफाई होने के बाद फिर आपको एक स्लिप दी जाएगी, ठीक, एक फ़ी स्लिप जो है मिलेगी आपको। वो स्लिप लेके जाना है बैंक में। जामिया के अंदर 2 बैंक हैं, एक 4 नंबर गेट के अंदर है, जब आप 4 नंबर गेट के अंदर एंटर करेंगे वहीं राइट साइड में एक बैंक है। या फिर आप देखेंगे तो जो मस्जिद, जामा मस्जिद है, उस वाली जो है गली में एक बैंक है। तो ये 2 बैंक हैं जामिया की, आप वहाँ पे जाएंगे। जाने के बाद आपको जो फ़ी है ग्रेजुएशन के आई थिंक 7,000 साढ़े 7,000 के लगभग है, तो वो आप फ़ी लेके जाएँ, वहाँ पे जो है सबमिट करें। दूसरी बात, इसका ख्याल रखें कि आपके पास कैश होना चाहिए। बच्चे वहाँ पे जाके भटकते हैं, उनके पास कैश नहीं होता है, और फिर जब आप बैंक के अंदर जाएंगे तो वो
जो है पे वगैरह नहीं करवाएंगे, बल्कि आपको कैश देना पड़ेगा। तो आप कैश लेके जाएं ताकि वहाँ परेशान होना ना पड़े, कैश के साथ आए। तो उसके बाद जब आप फ़ीस जमा कर देंगे और फिर आपको एक स्लिप मिलेगी वहीं से, बैंक आपको स्लिप देगी। जो स्लिप आपको दी जाएगी तो वही आपके पास समझो आईडी कार्ड होगा। जब तक आपका 2 महीने 3 महीने आईडी कार्ड नहीं बनता है, आप उससे ही जामिया के अंदर एंटर करेंगे, लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे, वहीं पर वहाँ पर भी आप एंटर करेंगे, क्लास के अंदर आएंगे, क्लास के अंदर आपका नाम रजिस्टर होगा, वहाँ पर भी वो आपको स्लिप दिखानी होगी। तो ये चीज़ है। तो ये प्रोसेस है जो है एडमिशन के बाद, जो एडमिशन का जो प्रोसेस है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं जो मैंने आपको बताई। आई होप कि आप क्लियरली समझ पाए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड हैं जामिया के अंदर आ रहे हैं तो उनको शेयर कर दीजिए ताकि परेशान ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए। थैंक्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।